It's a time to say Karthik a very good bye. Bye bye bye, love you, take care, thank you. इसको हमने रेस्क्यू करना था, हमने इसको रेस्क्यू कर दिया। और वो रास्ता है, वो रास्ते में लैंडस्लाइड हो गई है। और मैं भी उस स्टेज से जो मैंने एक्सपीरियंस किया है ना, with every twist and with every turn the mountains are coming on the road. See, ऐसे हमने पीछे बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स छोड़े हैं, जिसके अंदर ये देखो, ये भी आया हुआ मलबा नीचे, पूरा का पूरा मलबा नीचे आया हुआ भैया। ये सारा लैंडस्लाइड के अंदर है। ये देखो, ये आगे भी हो रखी है। कहीं पे बहुत ज़्यादा है तो कहीं पे थोड़ा सा, बट है जरूर। ये देखो, ये जेसीबी ने क्लियर किया हुआ है, पीछे जेसीबी कर रही थी, ये क्लियर करते हुए गई है। मतलब ये सुबह से रास्ता बंद पड़ा हुआ था, ये अभी खुला है। कांगड़े ही हाले यार, चल पे यार उस्ता दे तोरता इधरों की, लेकिन उपरों जो इधरों ही तोड़िया उन्हें केड़ी वाली साइड तो। बस पुजना की होना, देर पुजना थोड़ी देर तक, तो फिर उस तरीके से बात देखना हो जाएगी। What are you doing on the road? वो देख, ओ भाई साहब लड़ लिए, ओ भाई साहब। आपने कार के बोला तो गुस्सा आ गया। माँ कह रही है मैं तो भाई पहले खाऊंगा। वो सब क्या लड़े यार। It's a time to say Karthik a very good bye. Bye bye bye, love you, take care, thank you. इसको हमने रेस्क्यू करना था, हमने इसको रेस्क्यू कर दिया। और ये जाएगा यहाँ से आगे भाभी के पास। पता नहीं हिमाचल में कहाँ पर है भाभी का। और हनुमान जी का ये स्वरूप हमें कल भी दिखाई दिया था, शायद कल मैं इसी रोड से आया था। जय माता दी, हम पहुंच चुके हैं अपनी तीसरी शक्तिपीठ पर, तीसरे मंदिर माँ ज्वाला जी के मंदिर में। यहाँ पे ये है 51 शक्तिपीठों में से ये एक शक्तिपीठ है, जहाँ पे माँ सती की जीभा गिरी थी। और माँ सती की जीभा जो है वो ज्वाला जी के रूप में यहाँ पे प्रज्वलित है। यहाँ से ऊपर जाते हुए टेढ़ा मंदिर के भी दर्शन करेंगे, नवग्रह मंदिर के भी दर्शन करेंगे, और आप लोगों को भी कराएंगे। वैसे मंदिर का मेन रास्ता यहाँ से है, लेकिन ये वाला रास्ता बंद किया हुआ है। पीछे से मार्केट से घुमा के लाया। तो जय माता दी। नीलकंठ महादेव, ओम नमः शिवाय, बजरंगबली।
यह मंदिर परिसर, मंदिर भवन। कितना विशाल दरबार है। ये माता रानी की शेर सवारी। ये माता रानी के दर्शन। जय शिव शिव, जय शिव शिव, जय शिव शिव। यहाँ पे ज्वाला रूप में माई विराजमान है, यानी 7 ज्योतियाँ मुख्य मंदिर के अंदर, और सातों के नाम इस तरह से जैसे जैसे आप अंदर जाते हैं तो बाईं साइड से परिक्रमा करते हुए आप मंदिर के अंदर जाते हैं तो जो पहली ज्योति है वो है माँ चंडी जी, द्वितीय माँ हिंगला जी, तृतीय माँ विंध्यवासिनी जी, और उसके सामने वो सोने के आले में जो है वो महाकाली स्वरूप में महामाई ज्वालामुखी है। वही वो स्थान है जहाँ पे महामाई की जीवा गिरी है, चतुर्थ स्थान है वो। और उसके साथ माँ अन्नपूर्णा जी, और उसके नीचे कुंड है जहाँ पे 2 ज्योतियाँ हैं, महालक्ष्मी और महासरस्वती जी के रूप में। से निरंतर महामाई की ज्योतियाँ जब प्रतिदिन मतलब हमेशा प्रज्वलित ही रहती हैं, ये तब से जगती हुई आ रही है। इसका हर तरह से साइंटिफिकली ले लीजिए या तो किसी भी तरह से ले लीजिए, हर कोई एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। यहाँ नासा तक भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट अपनी तरफ से कर चुके, वो भी अपनी कोशिशें यहाँ पे करके जा चुके हैं। ये हमारी सनातन संस्कृति है और हमारे पास इस शक्ति का प्रमाण है। ये सही में शक्ति है, ये कोई गैस, तेल या फिर किसी भी तरह का कोई ईंधन नहीं है। माता के भवन के पीछे कैसे रंग में जो भवन हमें दिखाई दे रहा है वो है बाबा गोरखनाथ जी की टिपी। इस टिपी की जो खासियत है वो खासियत ये है कि इसके अंदर एक कुंड है जिसके अंदर साथ में पानी जो है बहुत खोलता हुआ दिखाई दे रहा है, उबल रहा है, लेकिन उसके अंदर जैसे ही हाथ डाला जाता है वो बहुत ठंडा रहता है। अनु भगत जी जो हुए हैं वो दिल्ली से अपने पूरे संगत को लेकर के माई की जय जयकार करते हुए आते थे, तो उसी को देख करके अकबर यहाँ पहुँचा था। उन्होंने घोड़े का उनका सर कलम करके रख दिया था। अकबर ने बोला था अगर तेरी माई में इतनी ही शक्ति है कि तू इतनी जय जयकार करता हुआ जाता है हर साल, तो इसको जुड़वा दे। यहाँ पे उसने अपना शीश चढ़ाया था, जैसा कि हमें पढ़ने में प्रमाण मिलता है। तो उसका शीश यहाँ पे माई ने अपनी शक्ति से जोड़ा और वहाँ पर उसके घोड़े का जुड़ गया था, जो अकबर ने अपने पास रखा हुआ था सर कलम करके। फिर वो आया था उसके बाद ज्वाला जी अकबर की। ऐसी क्या शक्ति है जो मैंने अपने सामने सर कटवाया, वो ऐसा ही एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी अकबर ने। यानी उसने देखा था कि इन ज्योतियों को कैसे शांत किया जाए। उसने पूरे मंदिर को जल से भर दिया, जिसकी नहर यहाँ अभी भी ज्वाला जी में है, जहाँ पे जल इकट्ठा होता है उसका। उसने जल से भर दिया मंदिर को, लेकिन उसका जल से भरे हुए मंदिर के ऊपर वो ज्योतियाँ तैरने लग पड़ी। यानी जो लेवल था पानी का उससे ऊपर ज्योतियाँ तैरने लग पड़ी और ज्योतियाँ शांत नहीं हुई। फिर उसने पानी के बाद तवों से ज्योतियों को ढक दिया। तेज इतना बढ़ गया ज्योतियों का कि वो तवे पिघल गए। वो अचंभित हुआ और उसने यहाँ पर 1.25 मन सोने का छत्र चढ़ाया, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं कोई शंका आई। मैं मुस्लिम होकर हिंदुओं की देवी को चढ़ा रहा हूँ, तो मैंने उसका एक तरह से घमंड तोड़ा था। उसके देखते देखते वो जो छत्र था स्वर्ण का, वो ऐसी धातु में परिवर्तित हो गया जिसका आज तक कोई प्रमाण नहीं है कि वो सोने का था। यानी अभी भी वो पड़ा हुआ है, लेकिन वो किस धातु का है उसका अभी तक प्रमाण नहीं है। एक विशेष बात ज्वाला जी में हो रहा है, ये जो माई का स्वर्ण है गुबंद के ऊपर लगा हुआ, ये सारा महाराणा रणजीत सिंह जी द्वारा चढ़ाया गया है। वो जब किसी भी बड़े युद्ध के लिए जाते थे तो माई से आशीर्वाद लेके जाते थे। वो अहमद शाह अब्दाली से लड़ने के लिए गए थे, तो वहाँ पर इन्होंने उस युद्ध को जीता और वहाँ पर जितना भी वो स्वर्ण जीत कर आए उसका 25% ज्वाला जी, 25% काशी विश्वनाथ बनारस और 50% श्री हरि मंदिर साहब गोल्डन टेम्पल अमृतसर में उन्होंने वो सारा सोना दिया। अभी पता नहीं कितनी सीढ़ियाँ, ऊपर मंदिर है, सीढ़ियाँ जाएंगे। 1 किलोमीटर ऊपर आ गए हम तारा माता के मंदिर में। ये अभी और ऊपर जाना है। भैरवनाथ जी और तेरे मंदिर में। और ये पर व्यू देख लो, माता रानी कहते हैं ना सबको देख लिया, सब कुछ दिखाई देता है। मंदिर परिषदों से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि सर
यहाँ पे एक नाला गिर रहा है। वैसे यहाँ पे बड़े सारे नाले गिर रहे हैं और नालों की वजह से आगे हो रही है लैंडस्लाइड भयंकर वाली, और आगे जाने के लिए एडवाइस नहीं दिया है। गाइस मैं वापस आ गया हूँ गाड़ी के अंदर। मैंने माता का, जहाँ पे माता को सुलाने का स्थान बनाया हुआ है, वहाँ पे बैठ के मैंने मेडिटेशन करी। मतलब जो एनर्जीज मेरे को फील हुई, मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता। मैं उसके बाद उठा, मैं गया माता के फिर से दर्शन कर गया मेन भवन के अंदर। फिर उसके बाद पीछे बाबा गोरखनाथ जी के दर्शन किए। उनकी वो टिब्बी थी, तो वो टिब्बी के अंदर गए। माता की वहाँ पे पूजा हो रही थी, माता की पूजा अटेंड करी। बहुत दिव्य रूप थे, बहुत दिव्य रूप थे। बहुत, मैं ये नहीं कहूँगा कि मज़ा आया, मैं कहूँगा कि मतलब माँ ने बहुत अच्छे से ब्लेस किया मेरे को, बहुत अच्छे से ब्लेस किया। मतलब दिस इज फॉर श्योर दैट माँ का आशीर्वाद आज मैं लेके जा रहा हूँ। बाकी मेरा ऊपर भैरव मंदिर और टेढ़ा मंदिर जाने का बहुत मन था, लेकिन मेरे को उसके लिए फिर आना पड़ेगा, क्योंकि बीच में जहाँ पे मैंने नाला दिखाया था वो रास्ता है, वो रास्ते में लैंडस्लाइड हो गई है। और मैं भी उस स्टेज से जो मैंने एक्सपीरियंस किया है ना, मैं उससे बाहर नहीं आ पा रहा। मतलब वो कहते हैं ना कि आपको एकदम से इतनी एनर्जीज मिल जाएं, आप बुखला जाते हो, आप पागल हो जाते हो। तो मेरे साथ भी इसे में कुछ ऐसा हुआ है।